हेलो दोस्त, वेलकम टू VM एडुकेयर। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन किए थे और टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण हम पूरा क्लास नहीं ले पाए थे। आज का जो सेशन मेरा रहेगा पूरा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना संभव होगा आज की क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम लेवल तक का। जो भी एग्ज़ाम लेवल में क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम वाले, जहाँ तक क्वेश्चन उठाते हैं, जिस थ्योरी पर जिस ढंग से उठाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आज ध्यानपूर्वक देखना, क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। जो भी बच्चे आज का क्लास देखेगा उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, प्रीवियस क्लास पहले मेरा लेक्चर देख लेना, उसके बाद आज का जो सेशन रहेगा क्वेश्चन का उसके बाद देखना। ठीक है, तो आज का जो मेरा क्लास है लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमको याद है प्रीवियस क्लास में हम रुक गए थे, कुछ क्वेश्चन कहाँ तक कराए थे लगभग हमको याद है। ये क्वेश्चन तो करा दिए थे, आंसर सिर्फ नहीं लिखे थे। इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? ये भी क्वेश्चन नहीं करवाए थे, लिखा हुआ था सिर्फ, इसका भी रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिख रहे हैं हम? ये क्वेश्चन लिखे होंगे शायद 2 पर पावर 100/9। अगर नहीं लिखे तो आज लिख रहे हैं, इसका रिमाइंडर निकालना है ये तीनों क्वेश्चन का। ठीक है, आज जितना संभव होगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा, एक से एक क्वेश्चन, वेराइटी अलग टाइप का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन संभव होगा आज सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, एग्जाम लेवल तक का। तो इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास में हम बताए थे करने के लिए कि अगर मेरा हर जो दिया हुआ है, जैसे 28 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, तो इसमें हम क्या बोले थे कि जो इसको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, अंश को भी, मतलब 5 के नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे 5 के, उसके बाद 28 के नज़दीक इस अंश को भी लाने की कोशिश करेंगे, फिर इसको भी सेटल करेंगे 9 के नज़दीक। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हम यदि रिमाइंडर 1 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 1 पॉसिबल हो सकता है, जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक हम कर पाएंगे, अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है, इस पर कितना भी पावर हो, 298 हो, 1000 पावर हो, कितना भी पावर हो, उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसलिए हम जहाँ तक संभव हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि इसका रिमाइंडर मेरा क्या है? 1 आए, या वो पॉजिटिव सेंस में आए या निगेटिव सेंस में आएगा, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो हम कर रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर आए या निगेटिव सेंस में, इसका कोई मैटर नहीं करता। हम तुरंत ही कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या सॉल्यूशन करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 2 पर पावर 32 से 5 के नज़दीक लाएंगे तो 4 कर सकते, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 गुने 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, जो कि 5 के नज़दीक आ रहा है। तो इस तरह से 2 पर पावर 2, क्योंकि इसमें पॉसिबल हो सकता है, 2 पर पावर 2 करेंगे, इस पर पावर कितना करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 2 को 32 में डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में कटेगा? 16 टाइम्स में। ठीक है, तो ये क्या लिखा गया? 16। अब बटे क्या है? 5 है। अब बताओ ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 पर पावर 16, अब बटे 5। अब बताओ 4/5 करेंगे, इसका रिमाइंडर तुम्हें सोचने के लिए हम बताए थे। क्या बताए थे? फिर से डिटेल, ऐसा डिटेल हम सभी क्वेश्चन में नहीं करेंगे। 4/5 हो तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाता? अंश ही हो जाता है। जब पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा मालूम हो गया, 4 आ गया, तो निगेटिव रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या बोले थे? भाजक को घटा देंगे। भाजक क्या है मेरा? 5, 5 घटा दो, 4 में 5 घटेगा, -1 बचा। तो बताओ इसका रिमाइंडर कितना आ गया? -1। अब बोलो -1 पर पावर 16 है, रिमाइंडर तो फाइंड आउट हो गया, तो -1 पर पावर 16। अब किसी भी संख्या पर पावर जितना भी हो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 ही। अब क्या है? ये इवन नंबर है, तो ये जो माइनस का खेल है, -1 गुने -1 गुने -1 डॉट डॉट इवन टाइम्स तक हो तो ये पॉजिटिव में आएगा आंसर। अगर ये ऑड में हो, ये नंबर क्या ऑड में रहता है, तो यहाँ आंसर क्या आता? -1। इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया? +1। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1
यही तो मेरा रिमाइंडर है, यही तो निकालना था रिमाइंडर, निकल गया। क्या आया? +1 आंसर। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन जब करेंगे सोल्व तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अभी 3 से डिविजिबल देखेंगे हो रहा है, कितना टाइम्स कट रहा है? 33 टाइम। 3 से भागा 99 में देंगे तो कितना टाइम्स में? 33 टाइम्स में, बटे 28। इस तरह से लिखने का काम भी नहीं है, हम लिख रहे हैं तुमको बताने के लिए, समझने के लिए कि तुम्हें समझ में आए। 3 पर पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 27 पर पावर 33 बटे 28। आप बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 27 बटे 28। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? तुम्हें बताए थे कि हर ज़्यादा हो यदि अंश से तो पॉजिटिव रिमाइंडर 27 आ गया, तो निगेटिव रिमाइंडर सोचेंगे। तुम्हें पहला क्लास में ही लेक्चर में बताए थे बच्चों कि रिमाइंडर का 2 सेंस होता है, एक पॉजिटिव सेंस और एक निगेटिव सेंस। और तुम्हें बताए भी थी कि 75 से 80% क्वेश्चन किस बेसिस पर बनता है? निगेटिव सेंस के बेसिस पर। देखो ये भी, अगर तुम पॉजिटिव सेंस सोचते हैं +27, इतना तो समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर सोचे या निगेटिव सेंस। अगर पॉजिटिव सेंस सोचेंगे तो +27, 27 पर पावर 33, 27 गुने 27 गुने 27, क्या फ़ायदा हुआ? फिर कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या सोचना मेरा है? निगेटिव रिमाइंडर। तो बताओ निगेटिव रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा? -1। आप बताओ किसी भी संख्या पर पावर -1 पर पावर 33 रहेगा तो क्या आएगा वैल्यू? -1। यही तो मेरा रिमाइंडर है, आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 पर पावर 100, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 के नज़दीक लाने की इसको कोशिश करेंगे। तो बताओ 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। तो रिमाइंडर भी मेरा -1 आ जाएगा। इस बेसिस पर इसको हम करेंगे जब पावर में दिया हो। तो बताओ 2 पर पावर 3 लिख देंगे, ये कितना टाइम्स में कटेगा? 33 दिया 99, ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है। ये नेक्स्ट टाइप देख लो, ये सारे जो क्वेश्चन है ये दोनों ये पूरा पूरी कट रहा था। जैसे देखो 3 से ये डिविजिबल हो रहा था 33 टाइम्स में, लेकिन ये 3 से डिविजिबल शो नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो कितना टाइम्स तक हो रहा है? बोलो 3 गुना 33 करेंगे 99 आ जाएगा, कर दो 99 आ गया। बचा क्या? 1 2 और बचा, 1 2 लिख दो। किसी को आपत्ति है यहाँ तक? बटे 9 है। बताओ ऐसे भी तुम पढ़ा होगा घातांक और करनी में नियम। पावर कितना है? 3 गुने 33, 2 पर पावर 99 और गुने 2 पर पावर 1, तो क्या आ जाएगा? 2 पर पावर 100। ऐसे भी सोचो कहाँ तक डिविजिबल हो रहा है? 99 टाइम्स 99 आ गया। बचा क्या? 1 2, 1 2 साइड में लिख दिया। किसी को दिक्कत? अब बताओ रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। ये क्या हो गया? 8, 8 पर पावर 33 गुने 2 और बटे 9। इस तरह से रिमाइंडर सोचते हैं। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर सोचो या निगेटिव रिमाइंडर? 2 बटे 9। तो इस तरह से यहाँ पर तो आसान है सोचना। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? +2। इस तरह से फाइनल रिमाइंडर क्या आया? ये दोनों गुना हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1 -1 गुने +2, क्या आया रिमाइंडर? -3। ये बताओ रिमाइंडर -3 आया, लेकिन हम -2, सॉरी ये क्या आया? -2। रिमाइंडर मेरा -2 आ गया। और तुम्हें आंसर क्या बताए थे देना? जब भी रिमाइंडर निगेटिव सेंस में आए, लेकिन आंसर फाइनली किस में देंगे? पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करने जानता है। पॉजिटिव सेंस में कैसे लाएंगे? भाजक को जोड़ देंगे उसमें। भाजक क्या है मेरा? 9, इसमें 9 जोड़ दो, -2 घटाओ 9 कितना हो जाएगा? 7। यही मेरा आंसर। ठीक है। अब दूसरा बच्चा यहाँ से और भी सोच सकता है। एक क्या सोचेगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तुम और सोच सकते हो क्या? यहाँ पर जो किए थे 8 पर पावर 33 गुने 2 बटे 9, इसमें यदि रिमाइंडर मेरा -1 आया, इसको भी अगर हम रिमाइंडर को निगेटिव सेंस में सोच ले तो निगेटिव गुने निगेटिव, माइनस गुने माइनस प्लस आ जाएगा। चेंज करने का जरूरी भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं। ऐसे तुम्हारा जैसा मन कर रहा है सोचो, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड नहीं करना। यहाँ यदि पॉजिटिव सेंस में सोचे तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। एक आया -2, इसको पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर लाना था, भाजक को जोड़ दिया सिर्फ। यहाँ अगर हम निगेटिव सेंस में सोचते हैं 2 बटे 9, तो पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर +2, निगेटिव सेंस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -7। तो ये क्या आ गया? -7। तो बोलो -1 गुने -7, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? +7। चेंज करने की आवश्यकता नहीं था। तो
इस तरह जिस तरह से तुम्हें मन कर रहा है उस तरह सोचो, ठीक है। आज भी बता रहे रिमाइंडर का दो सेंस होता है, एक पॉजिटिव सेंस और एक निगेटिव सेंस। दूसरी बात है रिमाइंडर के निगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस के बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है, इस भाजक के बराबर। तीसरी बात है रिमाइंडर का कोई भी सेंस भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर का पॉजिटिव सेंस हो या निगेटिव सेंस हो, इस भाजक से बड़ा कभी नहीं हो सकता। चौथी बातें क्या क्लियर किए थे प्रीवियस क्लास में, बिल्कुल लेक्चर देखना, तभी ये पूरा आज जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं करीब 25-30 का प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। चौथी बातें क्या किए थे, अगर पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर हो निगेटिव सेंस में कैसे आएंगे, अगर निगेटिव सेंस में रिमाइंडर हमको पता हो तो पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर पहुंच जाएंगे, ये बातें बता चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन हो चुका है, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह आज 25-30 क्वेश्चन जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 2 पर पावर 447/9 इसका रिमाइंडर निकालना है। यानी कि जो भी क्वेश्चन करवा रहे सभी में रिमाइंडर ही निकालना है, अलग चीज़ कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। इसको लिख लो यहाँ पर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं 9 + 8 डिविजिबल बाय, अगर इसको हम डिवाइड कर दे 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या सोचते हैं, 6 नंबर 67 पर पावर 68 + 66/68 इसका रिमाइंडर सोचना है। चलो 3 क्वेश्चन ले चुके हैं। फिर वही बातें रहा, पावर पर है तो इसको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। क्या है 17, तो 17 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 17 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 2 पर पावर 4, सोच लिए 2 पर पावर 4। किसी को यहाँ तक दिक्कत है, 2 पर पावर 4 जब सोचे तो 4 से इसको डिविजिबल करते हैं, 447 को कितना टाइम्स में होगा 111, 111 गुने 4 करेंगे कितना आ जाएगा 444, से पूरी डिविजिबल नहीं होगा, 444 बचा कितना 47 तक ही, 45 46 47, मतलब 2 पर पावर 3 बच गया, ये क्या है 17। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं 16, इसको लिखने का काम भी नहीं, यही देखो हम खेला करते हैं, इतना लिखने का टाइम भी नहीं रहता है, आंसर हमको निकालना। ये क्या हो गया 16, 2 पर पावर 4 16, तो 16/17 करेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा -1, ये रिमाइंडर क्या आ गया -1। इसमें क्या आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर सोचते हैं कि क्या है 8/17 है, ये क्या है 8/17, तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा +8 है, ठीक है। अगर निगेटिव रिमाइंडर सोचेंगे तो 17 में 8 घटा देंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर सोचते हैं, चलो तो ये क्या आ गया +8, इसका रिमाइंडर क्या आ गया +8। इस तरह से मेरा रिमाइंडर क्या आ गया -1 गुने +8, तो फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया -8। लेकिन तुम्हें बताएं रिमाइंडर निगेटिव सेंस में नहीं होगा तो पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे पॉजिटिव सेंस में लाने के लिए क्या करेंगे जोड़ देंगे। बताओ 17 घटाओ 8 हो गया, कोई दिक्कत किसी को, 17 घटाओ 8 कितना आ जाएगा 9 आएगा, 17 घटाओ 8 कितना आ जाएगा 9, यही मेरा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, तुम सब बता दोगे इसको जोड़कर ही कि हम इसको जोड़कर बता सकते हैं सर 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, 17/5 पंतिया 15, 15 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, रिमाइंडर क्या है मेरा 2। यहाँ तक तो तुम बता दोगे रिमाइंडर क्या है मेरा 2, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों 67 पर पावर 68 है, 67 गुने 68 गुने 67 68 टाइम्स तक करोगे, या इसको दूसरे वे में भी सोच सकते हैं, ये तो इजी था तो जोड़ दिए एडिशन, या दूसरे तरीके से इसको क्या सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे कि इसका भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, रिमाइंडर को जोड़, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर ही सोचो, 5 है कम 1 5, 9 में 5 गया
4 प्लस ये क्या रिमाइंडर आएगा, ये नॉन है तो 5 का प्लस 4 रिमाइंडर, ये क्या आ जाएगा 3, ये रिमाइंडर कितना है 3, तो 4 रिमाइंडर और प्लस 3 रिमाइंडर कितना आ गया 7। तीसरी बात एक कल की याद करो कि रिमाइंडर का कोई भी सेंस भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये भाजक से बड़ा है तो फिर डिविजन करेंगे इसको 5 से। तो बताओ अब रिमाइंडर क्या आया 2, यही फाइनल आंसर मेरा है, रिमाइंडर क्या आ गया 2। इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं 67 पर पावर 68 प्लस 66 बटे 68, तो यहाँ देखो यही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 67 बटे 68 करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है सोचेंगे प्लस 67, निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा 67 घटाओ 68, क्या आएगा 68 माइनस 1। मेरा हल हो गया। जब जैसे ही मेरा -1 आ जाए प्लस आ जाए 1 आ जाए, क्योंकि गुना से बचेंगे, ये क्या आ गया 1। इसका क्या रिमाइंडर आएगा -1 है, पॉजिटिव सेंस में सोच लेते हैं, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 67 एक ये 66 है बटे 68 करेंगे। बताओ क्या रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर प्लस 66, रहने देते हैं 66। बताओ इस दोनों को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा -1 प्लस 66, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बताओ 66 बटे 68 था ना, 67 पर 68 बटे 68 प्लस 66, तो बताओ इसमें रिमाइंडर क्या आ गया 67 -1 पर पावर 68 करेंगे कितना आ जाएगा प्लस 1। बताओ ये क्या है -1 पर पावर 68 करेंगे, -1 गुने -1 गुने -1, ये नंबर क्या है मेरा सम संख्या, जब सम संख्या हो नंबर तो आंसर क्या आएगा प्लस में। तो बताओ रिमाइंडर क्या है +1 और प्लस 66, तो फाइनली मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 66 67, यही मेरा आंसर है। किसी तरह कोई दिक्कत किसी को, इसी में और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक मिटा रहे हैं, 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 43 पर पावर 43 टू द पावर 197 बटे 7, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 7 8 क्वेश्चन क्या है मेरा 51 पर पावर 203 डिवाइड बाय 7, एंड 9 क्वेश्चन क्या है मेरा 9 59 टू द पावर 28, इसको हम डिवाइड कर देते हैं सपोज 7 से, ठीक है। ये क्वेश्चन है। यहाँ 43 टू द पावर 197 बटे 7, 51 पर पावर 203 बटे 7, 59 पर पावर 28 बटे 7, इस 3 क्वेश्चन को करते हैं। फिर अब बताओ इसका अगर रिमाइंडर सोचते हैं, यहीं पर क्या है क्वेश्चन, ये देख लो, ये क्वेश्चन है 43 पर पावर कितना है 197 बटे 7। अगर इसका रिमाइंडर यहाँ सोचते हैं 43 बटे 7, तो बोलो कितना टाइम्स कटेगा 7 × 5 = 35 सचके 7 × 5 = 35 सचके 42, 6 टाइम्स 42, 43 घटाओ 42, रिमाइंडर ये क्या है +1। अब +1 पर पावर 197, आंसर फाइनल क्या आएगा +1। किसी को दिक्कत इसमें अगर सोचते हैं 7 × 49 7 × 7 56, तो 7 49 7 टाइम्स 49, 51 माइनस 49 कितना बचेगा बताओ 50 51, ये रिमाइंडर क्या आया 2। तो ये क्या है 2 पर पावर 203, इसको देखो और क्या सोच सकते हो तुम बटे 7, क्योंकि
रिमाइंडर 2 आया, 2 पर पावर 203। तो बताओ रिमाइंडर क्या है, भाजक से बड़ा है, क्योंकि भाजक मेरा 7 है। रिमाइंडर क्या आ गया, 2 पर पावर 203, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना टाइम्स, 203 टाइम्स। तो रिमाइंडर तो 7 से ज़्यादा है, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि थर्ड बातें बताएं कल की क्लास में कि रिमाइंडर का कोई भी सेंस भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या है, भाजक से बड़ा आया है, तो फिर डिवाइड करेंगे। जब तक भाजक से कम ना आएगा रिमाइंडर, छोड़ेंगे नहीं उसको। करो, इसको हम क्या कर सकते हैं, अब प्रीवियस क्वेश्चन का आ गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाए थे कि अंश को हम लाने की कोशिश किस में करेंगे, 7 के नज़दीक में। तो बताओ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अगर करते हैं तो 8/7 आएगा। पहले ही ऑटोमेटिक दिमाग में काम करना चाहिए मेरा कि यहाँ कितना पावर करे, फिर रिमाइंडर मेरा क्या है, पर 1 में आए। रिमाइंडर जब भी वो पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर आए या निगेटिव सेंस में, हमेशा मेरा प्रयास रहेगा कि रिमाइंडर को रिड्यूस करें, रिड्यूस करके लाएं 1 के फॉर्म में, +1 या निगेटिव सेंस में -1। अगर हम 2 पर पावर 3 करेंगे, 7 से हल्का ज़्यादा करते 8, तो 8/7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, +1। तो बताओ, इसको तो सोच सकते हैं 2 पर पावर 3, किसी को दिक्कत। तो 2 पर पावर 3 कर दिए, ये कितना टाइम्स कटेगा डिविजन, बताओ। डिविजन करते 3 से भागा 203 में दे दो, कितना टाइम्स में कटेगा। जब इस तरह से नहीं पता चले तो डिवाइड ही नहीं कर रहे थे। बताओ 3 छक्के 18, 2 पर पावर 23 आ गया, 3 छक्का 18, 3 सत्ती 21, कितना बचा, 22, 23, 2 बचा। रिमाइंडर क्या है, 2 पर पावर 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, 67 टाइम्स में ये कटेगा, ये 67 बचा क्या, 2 मतलब 2 पर पावर 2 बच गया, किसी को दिक्कत। ये डिवाइड किससे होगा, 7 से। अब बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तब +1 रिमाइंडर आ गया। ये क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ना सॉरी 2 पर पावर 2 है तो क्या है 4, 2 पर पावर 2, ये क्या बना 4 बना, तो 4/7 करेंगे। तो यहाँ देखो कॉमन सेंस की बातें हैं, यहाँ हमको सोचने वाली बात है कि रिमाइंडर अब हम क्या सोचें, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर सोचे या निगेटिव सेंस में रिमाइंडर सोचे, ठीक है। 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 2 क्या हो गया 4/7 करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस में मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, कितना था, 51 पर पावर 203, यहाँ तक सही है ना। देखो 77 49 87 87 50 51, 2 पर पावर 203, तो 67 गुने 3 करो तो कितना आएगा, 7 21 के 1 बाके 6 8 19 20 21 201, 201 तो 2, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब इसमें रिमाइंडर क्या है, +1, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर सोचेंगे 4/7, तो पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, +4, किसी को दिक्कत। इस तरह से +1 गुने +1 कितना टाइम्स होगा, 67 टाइम्स, 67 टाइम्स में तो +1 रिमाइंडर 1 अब प्लस रिमाइंडर 4, कितना आ जाएगा फाइनली, रिमाइंडर 5, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस, ठीक। यहाँ देखो क्या ये गुना है, मल्टीप्लाई, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 गुने 4 रिमाइंडर क्या आ गया, +4। ये प्लस में रहता तब ना करते, 1 + 4 5 रिमाइंडर। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, कितना टाइम्स में करेंगे, 7 49 87 56, बचा कितना 2 पर पावर 28/7। इसको क्या सोच सकते हैं, 2 पर पावर 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 7 1, ये कितना हो जाएगा 9 9 तिया 27, बचा कितना 1 2/7। इस तरह से इसको जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +1। ये कितना रिमाइंडर आ जाएगा, +2 ही ले लेते हैं पॉजिटिव सेंस में ही, तो फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 64 पर पावर 99/7, इसको देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन, सबका वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ करने का नज़रिया सबका अपना अपना माइंड है, किस तरह सोचते हो
पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर या नेगेटिव सेंस में बता रखे हैं, 2 ही सेंस में सोचेंगे रिमाइंडर को और उसके बेसिस पर क्वेश्चन सारे करते जाएंगे। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन लिखे हैं अलग टाइप का, वही टाइप का ही है सेम, थोड़ा बहुत हल्का अंतर है। इसमें क्या करेंगे, 7×7 = 49, 56, 7×9 = 63, 9 टाइम्स कटेगा। कितना टाइम्स, 63। तो 64 घटाओ 63 क्या बचा, 1। रिमाइंडर क्या आ गया, +1, +1 पर पावर 99। तो फाइनली रिमाइंडर मेरा क्या आ गया बताओ, +1 पर पावर 99 करेंगे, पॉजिटिव हुआ उस पर पावर कितना भी 99, +1 × 1 × 1 99 टाइम्स करेंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा 1। यही आंसर हो गया। किसी को यहाँ तक इसमें दिक्कत है, +1 आ गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, 21 पर पावर 875/17। तो इसको हम भी सोचेंगे किस टाइप में 21 है, 21 इसको डिविजुअल करेंगे कितना टाइम्स में कटेगा। रिमाइंडर 17 एकम 1 टाइम्स, तो 21 घटाओ 17, 17 18 19 20 21 बचा क्या, 4। क्या ये बचा, +4। जब ये +4 रिमाइंडर बचा तो 4 पर पावर 875 करेंगे। बताओ 4 पर पावर 875 करेंगे जो कि भाजक से बड़ा आ रहा है, तो फिर डिवाइड करेंगे, करो डिवाइड। 4 पर पावर ये क्या बना, 4 पर पावर 875/17। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मेरा यहाँ 16 बन जाए तो 16/17 करेंगे -1 आ जाएगा। रिमाइंडर मेरा 1 में सोच लिए, क्योंकि रिमाइंडर को हम 1 में रिड्यूस कर लेते हैं तो 1 पर पावर कितना भी हो आसानी हो जाता है करने में, कोई परेशानी नहीं। तो बताओ इसको तो बना सकते हैं, 4 पर पावर 2 कर देंगे, 4 चौके 16, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 चौके 8, 2 तिया 6, बचा 1, 1 पर 15, 2 सती 14, बचा क्या, 1 1, 1 1 एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, बटे क्या है 17। ये क्या हो गया, 4 चौके, ये 1 4 बचा ना, सॉरी ये 4 ना बचेगा, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड किया, 4 एकम 4 पर पावर क्या सोच रहे थे, 437 × 2 कर लो, 437 × 2 7 दूनी 14, 4 3 दूनी 6, 1 7 4 दूनी 8, 874 बचा क्या, 1 4, 1 4 अलग से लिख लिए। किसी को दिक्कत, देखो करके भी दिखा दिया। अब ये क्या हो गया, 4 पर पावर 2 मतलब 4 चौके 16, 16/17 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 16/17। तो इसमें क्या, अब इसमें चालाकी सोचने, अगर 16/17 तो पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर तो +16 आया। अब बोलोगे बच्चे सोचेगा सर तो बताए पॉजिटिव सेंस से करो या निगेटिव, परिस्थिति के अनुसार यहाँ क्या है, अब मेरा मजबूरी है, अगर रिमाइंडर निगेटिव में सोच ले -1 में, क्वेश्चन यूं ही सोल्व हो जाएगा। तो बताओ रिमाइंडर ये क्या हो गया, -1। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस में ले लो, अगर निगेटिव सेंस में लेते हैं तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताओ पॉजिटिव सेंस में ये रिमाइंडर क्या आया, +4, निगेटिव सेंस में रिमाइंडर क्या लाएंगे, तो 4 में क्या घटा देंगे, 17। तो 4 में 17 घटाएंगे, 4 घटाओ 17 तो कितना आ जाएगा, माइनस, बताओ माइनस कितना बचेगा, 13, 14 15 16 17, 13 बच जाएगा। निगेटिव सेंस में -13। अगर तुम्हारा मन कर रहा है पॉजिटिव सेंस में ही रिमाइंडर को रखें तो +4 रखेंगे, इसी को हम डिवाइड कर देते हैं। निगेटिव सेंस में अगर रिमाइंडर सोचते हैं तो -13 आ गया। इसको हम और क्या कर सकते हैं, -1 गुने -13 क्या हो जाएगा, -1 गुने -13, यही रिमाइंडर आया मेरा फाइनली। तो बताओ रिमाइंडर फाइनली क्या आ गया, -1 गुने -13 +13। किसी को दिक्कत, इसमें सोचते हैं इस क्वेश्चन को, अगर इसको डिवाइड करेंगे 75/7 को तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 70 टाइम 10 टाइम्स कटेगा तो 70, 75 घटाओ 70 5, ये रिमाइंडर क्या बच गया मेरा, +5। अब बताओ ये क्या आ गया, +5 पर पावर 80, फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि मेरा रिमाइंडर जो है वो किससे है, भाजक से बड़ा आया है। अब बताओ इसको किस वे में सोचेंगे, अगर 5/7 है, हाँ 5/7 है तो निगेटिव सेंस में रिमाइंडर यदि सोचते हैं तो क्या आएगा, -2। ठीक है, निगेटिव सेंस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा, -2। अगर आप देखो इसमें क्या कर सकते हैं आगे अब इसमें अगर 5/7 करते हैं तो रिमाइंडर अगर निगेटिव सेंस में भी लेते हैं तो -2 आएगा, 1 नहीं आया। अगर -2 लेते हैं तो 2 × 2 × 80 टाइम्स, ये तो फिर
परेशानी आएगा। तो इसको हम पावर में करते हैं, पावर चढ़ाते हैं। 5 पर पावर 2 करेंगे, 5 5 25 25, तो 2 से ही डिविजिबल हो जाए कितना टाइम्स, 40 टाइम्स बटे 7। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? तो 25 बटे 7 करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा आप देखते हैं। 25 बटे 7, 7 का 14, 7 या 21, 25 में 21 घटाएंगे क्या बचेगा, 4। ये रिमाइंडर क्या आ गया, +4। अब बताओ रिमाइंडर +4 आएगा, 4 पर पावर 40। अभी भी भाजक से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फिर आगे बढ़ो, ये क्या आ गया, 4 पर पावर 40, तो इसको फिर डिवाइड करेंगे 7 से। किसी को दिक्कत है? तो इसमें भी सोचेंगे 4 बटे 7, तब पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर 4, ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा। अगर निगेटिव सेंस में रिमाइंडर सोचते तो -3, ये भी परेशानी आएगा क्वेश्चन करने में। चलो इसको और आगे बढ़ते हैं, पावर के रूप में सोचते हैं। अगर 4 पर पावर 2 कर देते हैं तो 16 आएगा। तो 16 बटे 7 करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, आप सोचो। 4 पर पावर 2 20 हो जाएगा, 16 बटे 7, तो 16 बटे 7 करोगे 7 14, 7 14, 2 टाइम्स हो रहा है 14, 15 16, फिर 2 बचेगा। करो उसी, जब तक नहीं सोल्व होता है। तो इसको क्या कर सकते हो, 4 पर पावर 2 16, ये 20 बटे 7। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 16 बटे 7 को, तो पॉजिटिव सेंस में रिमाइंडर 14, 7 21, तो निगेटिव सेंस में भी फायदा नहीं है। तो 7 14, 2 टाइम्स 14, 15 16, क्या बचा रिमाइंडर, +2। फिर आया, इसको क्या लिख सकते हैं, +2 पर पावर 20 बटे 7। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को सोचेंगे इसके नज़दीक में लाने के लिए। अगर 8 बना देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 बटे 7 करेंगे तो पॉजिटिव सेंस में मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, इस पर पावर कितना आ जाएगा, 6, 6 या 18, बचा क्या, 2 पर पावर 2 बटे 7। इस तरह से अगर 2 पर पावर 3 लिखे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 7 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, +1। ये क्या आ गया, +1। इसका रिमाइंडर पॉजिटिव सेंस में ही ले लेते हैं, ये क्या आ गया, +4। तो बताओ -1 गुने +4, तो रिमाइंडर फाइनली क्या आ गया मेरा, बताओ क्या है, हाँ माइनस से रिमाइंडर फाइनली क्या आ गया, +4। किसी को दिक्कत है? फिर से इस क्वेश्चन को समझो। फर्स्ट स्टेप में 75 बटे 7 को यदि डिवाइड किए तो रिमाइंडर 5 आया। 5 पर पावर 80, 5 पर पावर 80 को फिर 5 के स्क्वायर में सोचे, 2 टाइम्स ये डिविजल हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे 40, तो ये रिमाइंडर 4 आया। फिर भी डिवाइजर से बड़ा हो रहा, फिर इसको डिवाइड किए 4 के स्क्वायर 16, 16 बटे 7 किए तो रिमाइंडर 2 आया। 2 पर पावर 20, फिर 2 पर पावर 20 बटे 7 किए तो रिमाइंडर इसको सोचें 2 पर पावर 3 के फॉर्म में लिखे 8, 8 बटे 7 रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ से मेरा निष्कर्ष निकल गया। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, इसी में नेक्स्ट वैरायटी का लेते हैं। 12 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट लेक्चर देख लेना बच्चों, जो नहीं देखा है पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना, उसके बाद इस लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आना, क्योंकि जब तक लेक्चर समझ में नहीं आएगा थ्योरी क्या बताया है, जब तक ये क्वेश्चन फिर संभव नहीं हो पाएगा। जब तक तुम पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर सोचोगे ही नहीं तो क्वेश्चन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ था, 13, 12 तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 पर पावर 100 प्लस 2 पर पावर 101 प्लस 2 पर पावर 202 प्लस 2 पर पावर 103, इसको अगर डिवाइड करते हैं 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 में 2 पर पावर 100 प्लस 2 पर पावर 200, ठीक है, प्लस 2 पर पावर 300 प्लस 2 पर पावर 400, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखकर ही
किसी बच्चे को परेशानी हो रहा होगा कि इतना बड़ा को हम संख्या को रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में ही थ्योरी में ही बताए थे कि जितना बड़ा से बड़ा भी आए कोई परेशानी नहीं, बड़ा से बड़ा नंबर पर नंबर, उस पर पावर पर पावर हो, फिर भी हम रिमाइंडर सेकेंडों में निकालेंगे। ये क्या क्वेश्चन है? यदि तुम जिस तरह से तुम जानते थे पहले 2 पर पावर 100 करना ही मुश्किल है, 2 गुने 2 गुने 100 टाइम्स, फिर 2 गुने 2 गुने 101 टाइम्स, फिर सबको ऐड करो, फिर डिवाइड करो, मुसीबत है बाबा। ठीक है, इसमें कुछ हल्का हम सोचते हैं ट्रिकली। जब भी देखो एसएससी हो या कंपटीशन का एग्जाम है, जब भी जो भी क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं आता है तो क्वेश्चन किस बेसिस पर देता है, वो तुम्हारा माइंड चेक करता है कि वो कितना बच्चा सोच सकता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हम सोचेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, अगर 2 पर पावर 100, 2 पर पावर 100, 2 पर पावर 100, 2 पर पावर 100 चारों से कॉमन ले ले। ठीक है, अगर 2 पर पावर 100 चारों से कॉमन लेते हैं तो क्या बचा यहाँ पर बताओ? 2 पर पावर 1, ये क्या बच गया? 1 बचा। किसी को दिक्कत है? 2 पर पावर 100 में यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बच गया? 2 पर पावर 1। क्योंकि 2 पर पावर 100, इसको तुम देखो, यहाँ भी बच्चे आप परेशानी किस सर कैसे ले लिए, इसको थोड़ा देखो हम डिटेल करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 100 गुने 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं। जब आधार बराबर हो तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। फिर उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 100 गुने 2 पर पावर 2, तो 100 जोड़ 2 102। ठीक है, उसी बेसिस पर अब बताओ यहाँ क्या बचेगा? 2 पर पावर 2, यहाँ क्या बचेगा? 2 पर पावर 3 बटे क्या है? 9। किसी को आपत्ति? अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 100 गुने ये क्या है? 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 2 13, 14, 14 1 15 बटे क्या है? 9। अब बताओ 2 पर पावर 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या सोचेंगे? 9 के नज़दीक में लाने के लिए अगर 2 पर पावर 3 कर देते हैं तो 8 बन जाएगा। 8 बटे 9, फटाक से दिमाग मेरा काम करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। क्या सोचिए, 2 पर पावर 100 जैसे ही दिखाई दिया, प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएं, 2 पर पावर 100 को क्या कर सकते हैं? 2 पर पावर 3 करते हैं, ये 33 टाइम्स कटेगा क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। 2 पर पावर 100 पूरा पूरी डिविजिबल नहीं होगा तो 33 टाइम्स 99। ठीक है, जब 33 टाइम्स 99 आ गया, बचा क्या? 1 2, 1 2 अलग से लिख दो। गुना क्या है? 15 बटे क्या है? 9। किसी को दिक्कत? अब बताओ इसी क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं? 8 पर पावर 33 गुना 15 गुना 2 कर दे 33 अब बटे 9। अब डिवाइड करो, देखो मज़ा आ गया क्वेश्चन में। यही था क्वेश्चन और कुछ नहीं था। अब बताओ ये रिमाइंडर क्या बचेगा? बताओ बच्चों, ये रिमाइंडर क्या बचेगा? हेलो हेलो, रिमाइंडर क्या बचेगा? -1। 8 बटे 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर -1। 9 तिया 27, 28 29 30, ये रिमाइंडर क्या बच गया? 3 प्लस 3। अब बोलो -1 गुने +3 कितना आएगा आंसर? फाइनली आंसर नीचे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। क्या बचेगा? -3। अब इसको कन्वर्ट करना जानते हैं हम। क्या जानते हैं? निगेटिव सेंस में रिमाइंडर है, फाइनली आंसर किस में लिखना है? पॉजिटिव सेंस में। तो पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट कर दो। क्या करेंगे? भाजक को हम ऐड कर देंगे। भाजक क्या है मेरा? 9, ऐड कर दो +9। तो 9 में ऐड करेंगे -3 को, कितना आएगा? 6। आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 6। किसी को दिक्कत है? नीचे तक तो दिखाई दे रहा होगा। अब बताओ रिमाइंडर मेरा +6 आ गया। अब क्वेश्चन को किसी भी तरीके से दे, सोचने का तुम्हारा रहना चाहिए एक अलग कॉन्सेप्ट। इसको तो तुम ही सोच सकते हो, पॉजिटिव सेंस करे, निगेटिव सेंस करे। देखो क्वेश्चन की स्थिति के अनुसार यहाँ देखो निगेटिव सेंस कर दिए, यहाँ पॉजिटिव सेंस किए, यहाँ भी निगेटिव सेंस करते तो निगेटिव गुने निगेटिव पॉजिटिव आ जाता। इसको कन्वर्ट करने की जरूरी भी नहीं रहता, कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। अपना सोचने का तरीका है। ये तो क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? अगर तुम सोचोगे कि 2 पर पावर 100 है, 2 पर पावर 200, 2 पर पावर 300, 2 पर पावर 400, इस तरह वे में सोचोगे तो कॉमन तो लेना मुश्किल है। अगर कॉमन ले भी लेते हैं तो फिर तो पावर बन ही जाएगा।
2 पर पावर 100 अगर कॉमन लेते हैं तो ये एक बचा, 2 पर पावर 100 बचेगा, फिर 2 पर पावर 200 बचेगा, 2 पर पावर 300, फिर क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन। ये तो मुसीबत आ रहा है। अगर हम इसी क्वेश्चन में 2 पर पावर 100 को अगर हम सोचे 2 पर पावर 9 है, 9 के नज़दीक में लाने की सोचते हैं इस संख्या को, सभी को, अंश वाले को। अगर हम इसको 2 पर पावर 3 के फॉर्म में लिख देते हैं, किसी को आपत्ति हो रहा, 8/9 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। यहाँ तक तो दिमाग काम किया। अब बताओ 3 लिखे तो कितना टाइम्स कटेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया। अगर 4 करते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16, ये लग रहा क्वेश्चन ही कहीं गलत लिखे हैं हम, समझ रहा बच्चों। थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 1 मिनट। यहाँ 17 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 17 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 17 के नज़दीक लाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16/17 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। अब तुम बोलोगे सर ये 9 लिखे थे, इसका तो करिए। अब बताओ तुम बच्चों, जो एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं वो ऐसा सोच के ही क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं कि बच्चे को रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट जानता है, वो कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन क्लियर हो। अब तुम 9 लिखता है तो उसमें परेशानी आता है, फिर कैलकुलेशन करते रहता है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी कभी भी नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अब इसको अगर हम 2 पर पावर 4 करते हैं तो क्या आ गया, 16, तो 16/17 करेंगे -1, सही है, ओके फाइन। तो क्या इसमें 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 चौका 100, किसी को दिक्कत। इसी तरह 2 पर पावर 4 करेंगे, इसको क्या लिखते हैं, 50 लिख दे, 50 गुने 4 200, 2 पर पावर 100 हो गया फिट। इस पर 2 पर पावर 4 को इसको क्या लिखते हैं, अगर 75 लिखते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 300 को कितना टाइम में कटेगा, 75 टाइम्स में। उसी तरह इसको कितना टाइम्स में कटेगा, ये 100 टाइम्स में। 4 से भागा 400 में देंगे, 4 एकम 1 2 0 बटे डिवाइड में क्या है 17, किसी को दिक्कत। अब बताओ इसको क्या सोच सकते हैं, अगर इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ गया, -1। उसी तरह इसका रिमाइंडर क्या है, -1, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1, किसी को दिक्कत है। अब बोलो -1 पर पावर 25, -1 पर पावर 25 -1 गुने -1 गुने -1 कितना टाइम्स, 25 टाइम्स। अगर ये विषम संख्या हो, ओड नंबर हो, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो -1। फिर क्या है, ये पॉजिटिव में, ये इवन नंबर में है, तो बताओ -1 गुने -1 +1 आएगा, +1। ये क्या आ गया, -1, ये क्या आया, +1। अब बताओ +1 -1 -1 +1 सब तो कट ही गया, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, बताओ बच्चों। अब नेक्स्ट वेराइटी का इसी में हम क्वेश्चन करते हैं, दूसरा 14 तक तो इसमें कोई किसी को परेशानी, फिर से बता देते हैं इसको। 4 पर पावर अगर 25 में सोचे, इसको डिवाइड किए -1 रिमाइंडर, इसमें भी सभी में रिमाइंडर -1 आ रहा है, इस पर पावर 25 है। तुम्हें बता रखे जगह विषम संख्या हो, अगर निगेटिव माइनस गुने माइनस विषम संख्या हो, उस पर पावर अगर विषम संख्या हो, तो जब गुना करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो वही -1, ये +1 -1 +1 सॉल्व किए, 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, वो थोड़ा ध्यान से देखना, वो स्पेशल केस का लेते हैं, ठीक है। वो कौन सा केस रहेगा, स्पेशल केस का क्वेश्चन है, वो स्पेशल केस 6 का आप करेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा क्वेश्चन में ही क्लियर करते हैं, एक तरह से थ्योरी मान लो, क्वेश्चन दोनों ही है, इसलिए हम मिसलेनियस क्वेश्चन रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि उसमें सारे जो बचा खुचा है थोड़ा क्लियर कर लेंगे। कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, अगर 10 पर पावर 1 हो, प्लस 10 पर पावर 2 हो, प्लस 10 पर पावर 3 हो, प्लस डॉट 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 प्लस 10⁻99/6 हो, तो रिमाइंडर पूछ रहा है। फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ 10⁻1 प्लस 10⁻2 10⁻3 प्लस डॉट 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 10⁻99 डिवाइड बाई 6।
इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब रिमाइंडर यदि बताना है अब तुम्हें थोड़ा सा इसको हम इधर स्पेशल में बता रहे हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। अगर 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, सोचते हैं। अगर 10 को 6 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आएगा पॉजिटिव सेंस में, +4। अगर 100 रहेगा मेरा, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सोचो, +4 ही आएगा। 6 कम 1 टाइम्स बचा कितना, 4, 4 पर 0, 6 छके 36, कितना बचा 4। अगर 100 रहेगा, 1000 रहेगा बटे 6, इसका रिमाइंडर सोचते हैं। 6 कम 6 बचा कितना, 4, 4 पर 0, 6 छके 36, बचा कितना 4, 4 पर 0, 6 छके 36। फिर उसी टाइम यदि 0 बढ़ते जाएगा तो इस तरह से हम क्या सोच रहे हैं, सभी में रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। एक स्पेशल केस बना क्या नहीं, तुम बताओ। जब भी डिवाइड कर रहे बच क्या रहा है 4, शेष क्या बच रहा है 4, 4 पर 0 करेंगे 36, फिर क्या आएगा शेष 4, फिर 4 पर पावर 0 करेंगे 36, क्या 4। इस तरह से एक स्पेशल केस बना कि नहीं। अगर 10⁻1 करे, 10⁻2 करे, 10 पर पावर 3 करे, 10 पर पावर 4 करे, उसको डिवाइड 6 से करे, सभी परिस्थिति में हमेशा क्या आएगा रिमाइंडर 4 ही, क्योंकि 3 केस करके तो देखें। चौथा अगर करेंगे फिर बचेगा 4 से, 4 पर पावर 0 करेंगे 40, 6 छके 36, रिमाइंडर क्या है 40। तो इस तरह से हमेशा याद रखना, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ 6। ये कौन सा है, स्पेशल केस ऑफ 6। स्पेशल केस ऑफ 6 में क्या हम देखें, अगर 10 पर पावर n हो, उसको 6 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जब भी आएगा वो क्या आएगा +4, पॉजिटिव सेंस में। ये याद रह जाएगा बच्चों, वो प्रैक्टिकली करके भी दिखा रखे हम तुम्हें, किसी को यहाँ तक दिक्कत। ये स्पेशल केस ही है, तो उसमें हमको दिमाग खपाने की कोई बात नहीं। अगर 10 पर पावर जितना भी हो उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा 4 ही। यहाँ देख रखे हैं, किसी को दिक्कत। तो इसमें क्या दिमाग लगाने के, कोई खपत करने के लिए जरूरी। एक में हम प्रैक्टिकली करके देखें, इसमें इस बेसिस पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे, अगर वो 6 से डिवाइड करने के लिए कहे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा 4 ही। तो आप बताओ क्वेश्चन में कुछ दम दसा रहा, ये कौन सा है, एक स्पेशल केस ऑफ 6 में अगर 10 पर पावर n बटे 6 हो, उसको डिवाइड करेंगे, जहाँ n क्या है इंटीजर है, n क्या है नेचुरल नंबर, n का वैल्यू क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 इन्फिनिटिव टाइम्स, ठीक है। अब देखो, तो ये तो हम समझ गए। अभी स्पेशल केस ऑफ 6 में क्या समझे, अगर 10 पर पावर 1 है, वही बात है, 10 पर पावर 1 मतलब 10, 10 पर पावर 2 का मीनिंग क्या होगा 100, 100 बटे 6 मतलब 100 बटे 6 डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या आएगा +4। फिर उसी 1000 बटे 6, फिर 10,000 बटे 6 करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही। किसी को यहाँ तक दिक्कत। अब देखो यही स्पेशल केस में रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 4, ये रिमाइंडर क्या है बच्चों 4, ये रिमाइंडर क्या है 4। उसी तरह यहाँ भी रिमाइंडर 4, लास्ट में भी रिमाइंडर 4 ही आएगा, कितना भी पावर हो, करने की कोई ज़रूरी नहीं। इस तरह से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ये सारे रिमाइंडर को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम्स तक, 99 टाइम्स तक, तो 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ कितना टाइम्स 99 टाइम्स, तो 4 गुने 99 नहीं कर दे सिंपली, यही रिमाइंडर मेरा आएगा। कितना रिमाइंडर आ गया बताओ, 9 चौके 36, 36 के 6 बाकी 3, 9 चौके 36, 36 3 कितना बचेगा 36, 37 38 39 396। हाँ बताओ भाजक से बड़ा है तो फिर डिवाइड कर देंगे 6 से, कर दो डिवाइड। अब बताओ ये कितना रिमाइंडर बचेगा, करो डिवाइड, 6 चौके 36, 36 अब बचा कितना 3, 6 चौके 36, ये बचा कितना 3, 3 पर पावर 6, 6 चौके 36, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो फाइनली मेरा रिमाइंडर क्या आया बताओ 0। अब बताओ स्पेशल केस समझा, क्या किए, सबका रिमाइंडर 4 ही, इसको 6 से डिवाइड करेंगे 4 ही, इसको 6 से डिवाइड करेंगे 4 ही, इसको 4, कितना टाइम्स तक है 99 टाइम्स तक, 4 गुने 99 कितना है 396, इसको 396। थर्ड बात है कल का याद करो कि भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है रिमाइंडर, बड़ा आया 306 फिर से डिवाइड करेंगे, जब 6 से इसको डिवाइड किए रिमाइंडर क्या बच गया 0, फाइनली आंसर आ गया।
किसी को दिक्कत? स्पेशल केस समझ में आया? स्पेशल केस ये कहना चाह रहा है कि अगर 10 पर पावर कितना भी हो, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, अगर उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। लिखना चाहते हो कॉपी में लिखो, साइड में लिख रखें। स्पेशल केस ऑफ 6 दैट इज 10⁻n/6, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज, हमेशा, सभी के लिए वैलिड। अगर 6 से डिवाइड करते हैं 10⁻n को, अब देखो इस टाइप से और भी क्वेश्चन उठ सकता है। कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 15। देखो और भी क्वेश्चन इस टाइप का उठ सकता है। कितना भी पावर हो 10 की पावर, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 6 ही। देखो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर 10⁻1 ले ले, फिर अगर उसी क्वेश्चन को 99 टाइम्स था, इसी में हम अगर सोच लेते हैं कितना टाइम्स हो? 999 टाइम्स हो। इसको 6 से कहीं डिवाइड करने के, किसी को दिक्कत है? कर दो। रिमाइंडर क्या आ गया? 4। अब तो स्पेशल कैसे ही है, रिमाइंडर क्या आएगा? 4। रिमाइंडर क्या आ गया? 4। रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो बताओ फाइनली जो रिमाइंडर आएगा 4 गुने कितना टाइम्स? 999 टाइम्स। तो गुना ही तो करना है, करो गुना। 9 चौके 36 क्या? 6, हाथ में 3, 36, 36 और 3 39, 3 9 चौके 36, 3 39। फिर रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे किससे? 6 से। कर दो डिवाइड। 6 चौके 36, बचा कितना? 3, 3 पर 9 39, कितना बचेगा? 6 चौके 36, बचा कितना? 3, 3 6 चौके 36, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। किसी को दिक्कत? अब तुम कहोगे सर कितना भी पावर पर ले रहे हैं रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। और देखो अलग वेराइटी का दिखाएं। इसी क्वेश्चन में अगर 17वां क्वेश्चन रहता 10 पर पावर 1 प्लस 10 पर पावर 2 प्लस 10 पर पावर 3 प्लस 10 पर पावर 4 प्लस 10 पर पावर 5 और बटे छोड़ा था, इसका रिमाइंडर का तरीका नहीं, तो क्या दिक्कत है इसमें? +4, इसका रिमाइंडर +4। स्पेशल कैसे था? 6 का रिमाइंडर 4, इसका भी 4। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। 4 गुना 5 20, तो 20 बटा फिर 6 करेंगे क्योंकि भाजक से बड़ा है रिमाइंडर, तो 6 तिया 18। कितना बचा रिमाइंडर? 2। तो ये नहीं समझ लेना कि हमेशा 0 ही रिमाइंडर आ रहा है सर, प्रीवियस क्वेश्चन भी बताएं 0 आया फिर 0 आ गया, ऐसा मत सोचना। देखो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 2। किसी को दिक्कत है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, यहाँ तक तो सबका क्लियर है? किसी को दिखा? इसी में स्पेशल केस में ही देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अगर इसी में हम क्वेश्चन में और सोचते हैं, क्या सोचेंगे? अगर सोच लें 10 पर पावर 10 हो, 10 पर पावर 20 हो प्लस 10 पर पावर क्या हो? 30 हो प्लस ... प्लस 10 पर पावर 100 बटे 6 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? बताओ। यह स्पेशल केस ऑफ 6। स्पेशल केस ऑफ 6 में क्या बताएं? अगर 10 पर पावर n बटे 6 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? 4, ऑलवेज, हमेशा। बता अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? +4। ये क्या आएगा? रिमाइंडर 4। ये रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? +4 ही। इसमें भी डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। स्पेशल केस दूसरी संख्या नहीं, अगर यहाँ 4 रहेगा तो ऐसा मत सोचना कि उसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा? +4 ही। ऐसा मत भूल का भी नहीं करना। अगर 6 से डिवाइड हो और 10 के पावर के फॉर्म में हो 10 पर पावर 2 तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 ही। स्पेशल याद रख लो। अब बताओ 4 4 4 कितना टाइम्स है? जोड़ लो। 10 के फॉर्म में चला, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 टाइम्स है। बताओ 4 गुने 10 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 40। 6 से ज़्यादा है। 6 चौके 36, कितना बचा? +4। फाइनली मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 4। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन जो है इसी में इसी टाइप का और लेते हैं थोड़ा। जब तक नहीं क्लियर होगा हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। इसी में और क्या ले सकते हो? अगर हम 10 पर पावर 1 लेते हैं, 10 पर पावर 2 लेते हैं, 10 पर पावर 3 लेते हैं प्लस 10 पर पावर 4 प्लस ... प्लस 10 पर पावर 101
बटे 6 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। स्पेशल केस 6 का है, तुरंत करो। रिमाइंडर ये क्या बच्चा 4, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही, उसी तरह यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही। बताओ कितना टाइम्स है 101 टाइम्स, तो टोटल रिमाइंडर कितना आएगा 4 गुने 101 कितना आ जाएगा 404। फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौके 36 बचा कितना 6 चौके 36 बचा 4, 4 पर 4, 6 चौके 6 सत्ती 42, 44 में 42 घटाएंगे कितना बचा रिमाइंडर 2। तो फाइनली मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 2। किसी को दिक्कत यहाँ तक, रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब देखो यहाँ तक तो ये स्पेशल केस ऑफ 6 आ गया समझ में। थोड़ा एक और स्पेशल केस लेते हैं, देखो उसमें भी उस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, उसके बाद इसको हम क्लियर करेंगे। देखो अगर क्वेश्चन मेरा इस टाइप से दे दे, किस टाइप से, अगर 6 पर पावर 6, इस पर पावर 6, इस पर पावर 6, इस पर पावर डॉट 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 कितना टाइम्स हो इन्फिनिटिव टाइम्स हो, ठीक है। 6 पर पावर 6, 6 उस पर पावर 6, उस पर पावर 6 कितना टाइम्स हो इन्फिनिटिव टाइम्स हो और 10 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर पूछे क्या होगा। अब देखो ये सोचने वाली बात है, थोड़ा तुम जानते भी होगे बच्चे, अगर नहीं जानते हो तो नज़रिया देखो क्या है। अगर किसी संख्या को हम 10 से विभाजित करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है, सोच के बताओ। अगर किसी संख्या को हम 10 से डिवाइड करते हैं, कोई भी संख्या हो, बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो, अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, तो हमेशा उसका रिमाइंडर यूनिट डिजिट ही आएगा। या मतलब इकाई अंक पर जो रहेगा संख्या का वही रिमाइंडर बचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सपोज जो बातें हम बोल रहे लिखना चाहते हो लिखो यदि समझ में। अगर हम 304 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा बचेगा यूनिट डिजिट, जो इकाई अंक रहेगा प्लस 4 है। ये क्या है मेरा रिमाइंडर, सोच लो 10 से डिवाइड कर लो, 10 दिया 30 रिमाइंडर, ऐसे भी 300 टाइम 300 कटेगा ना, बचा रिमाइंडर 4। अगर तुम 612 लेते हैं, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, यूनिट डिजिट ही। कैसे 612 बटे 10 करेंगे, 10 चक्के 60 बचा क्या 1, 1 पर 2 12 आया 1 टाइम्स बचा कितना रिमाइंडर 2। उसी तरह 300 4 6 ले लें, अब बटे 10 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा यूनिट डिजिट 6। ये तो समझ में आ रहा है सबको, डिवाइड करके देख लो। उसी तरह 692 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही। देखो 6 टाइम्स 60 बचा कितना 9, 9 पर 2 90, 92 में 90 घटाएंगे रिमाइंडर 2। तो इस तरह से अगर किसी संख्या को हम 10 से विभाजित करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है यूनिट डिजिट। क्या बचता है यूनिट डिजिट बचता है रिमाइंडर। ये तो समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात तुम समझो, 6 पर पावर कितना भी करें उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। क्वेश्चन सोल्व। यूनिट डिजिट का जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें हम सिखाएंगे यूनिट डिजिट निकालना, उसमें और ये क्वेश्चन ढंग से क्लियर हो जाएगा तुमको। देखो अगर हम 6 पर पावर कितना भी करें हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि संख्या क्या है 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है 10 से डिवाइड किया, स्पेशल केस है। अगर 10 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को तो इसका यूनिट डिजिट में रिमाइंडर क्या बचता है +4। ये तो समझ में आ गया। अब पावर है 6 पर पावर 6, उस पर पावर 6, उस पर पावर 6 कितना भी टाइम्स हो, तो अगर 6 पर पावर हम कितना भी टाइम्स हो, 6 पर पावर 1, 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 3, तो हमेशा यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 6। देख लो सपोज 6 पर पावर 1 करेंगे 6, 6 पर पावर 2 करेंगे 6 चौके 36 यूनिट डिजिट पर 1, 6 पर पावर 3 करेंगे 216 यूनिट डिजिट पर 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 पर पावर कितना भी करते हैं तो यूनिट डिजिट पर क्या आता है 6। यूनिट डिजिट पर क्या आया 6। किसी को दिक्कत, यूनिट डिजिट पर क्या आया 6। अगर यूनिट डिजिट पर 6 आवे तो हम क्या समझे, अगर किसी संख्या को 10 से विभाजित करते हैं
तो रिमाइंडर क्या आता है, यूनिट डिजिट। अगर उस पर पावर 6 पर पावर कितना भी करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है मेरा 6। ये तो सीख गए। तो मैं निकालेंगे, बताएंगे जब यूनिट डिजिट का चैप्टर पढ़ाएंगे, यूनिट डिजिट के चैप्टर में हम पढ़ा रखे हैं या पढ़ाएंगे, तो उसमें हमेशा बताए हैं एक स्पेशल केस है, अगर 6 पर पावर कितना भी करें उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला। अगर किसी संख्या को 10 से विभाजित करते हैं उसका रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट आता है। अगर 6 पर पावर कितना भी करें उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोचने का जरिया क्या है, इस क्वेश्चन को हम इस तरह वे में सोच सकते हैं, अगर 6 पर पावर इन्फिनिटिव टाइम्स हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, बताओ। यूनिट डिजिट हमें 6 आएगा। जब यूनिट डिजिट 6 आएगा तो जब किसी भी संख्या को 10, ये क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अरे पावर इसको करेंगे, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ ए आ सकता है, यहाँ बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत बड़ी संख्या इसके पीछे आएगा। इसके पीछे तो संख्या आएगा ही, लेकिन पहला अंक जो होगा मतलब यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा क्या 6। अभी इस एग्जाम्पल से समझा ना, 6 पर पावर कितना भी करें, 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 4 भी करके देखोगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 6 ही। तो उसी तरह 6 पर पावर 6, 6 पर पावर इन्फिनिटिव टाइम से तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 6। इसके पीछे बड़ी संख्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड किससे करना है 10 से। अब तुम्हें बताएं, यहाँ देखो, अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है रिमाइंडर, जो यूनिट डिजिट पर होता है। तो यूनिट डिजिट पर क्या है मेरा 6, तो रिमाइंडर क्या बच गया 6। किसी को आपत्ति, क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, आज वो पूरा कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्या बताए थे, पावर पर पावर, पावर पर कितना भी पावर हो उसका रिमाइंडर सेकंडों में सोचेंगे। ये तो तुम्हें हम समझाने के लिए इतना बताएं। क्या बताएं कि किसी भी संख्या को 10 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा यूनिट डिजिट, एग्जाम्पल से देख रखे हो। फिर अगर 6 पर पावर कितना भी करे 1, 6 पर पावर 2 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, उसके पीछे जो संख्या है। तो इस क्वेश्चन का जो है बनाने का मेथड फिर से देखो, ये तो समझ में गया, आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। तो क्या समझा, इस क्वेश्चन जो करेंगे यूनिट डिजिट पर तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 पर पावर 6 कितना भी पावर करे तो इसके पीछे बहुत बड़ी संख्या आएगा, ए बी सी डी डॉट 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 कुछ भी हो, इसके बड़ी संख्या आएगा। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से। अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है जो यूनिट डिजिट पर, तो यूनिट प्लस पर क्या है 6, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 6। किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी में देखो मज़ेदार क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अगर 6 पर पावर 7, इस पर पावर 8, इस पर पावर 9, इस पर पावर 10, इस पर पावर 11 बटे 10 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, कुछ नहीं है, क्या है रिमाइंडर निकालना बच्चों। क्या बताए 6 पर पावर कितना भी हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। इसके पीछे जो संख्या है एक्स वाई जेड डॉट 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 कुछ भी आ जाए, इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से। यूनिट डिजिट पर तो 6 मालूम हो गया, यूनिट डिजिट पर कौन सी संख्या आएगा 6। जब यूनिट डिजिट पर 6 मालूम हो गया, उस संख्या को 10 से विभाजित करेंगे। तुम्हें बताएं किसी भी संख्या को 10 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है जो यूनिट प्लेस पर रहता है। तो यूनिट प्लेस पर क्या है मेरा 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6। किसी को आपत्ति यहाँ पे, ये भी एक टाइप का स्पेशल केस है, समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं 21 और देखो अलग टाइप से क्या दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा, अगर 6 पर पावर 10, इस पर पावर 20, इस पर पावर 30, इस पर पावर 40, इस पर पावर 50, इस पर पावर 60, इस पर पावर 70 बटे 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर देखते के साथ ही रिमाइंडर 6 बता देंगे, कोई परेशानी झेलने का काम ही नहीं। क्या इसका रिमाइंडर 6 आएगा, कैसे आएगा भाई अभी बताए 6 पर पावर कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा हमेशा 6, यूनिट डिजिट तो 6, इसके पीछे जो संख्या आ जाए एक्स वाई जेड डब्ल्यू डॉट 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 बहुत बड़ी संख्या आएगा। इसको डिवाइड किससे करना है 10 से करना है, कर दो।
जब 10 से डिवाइड करते किसी भी संख्या को तो जो यूनिट डिजिट होता है यूनिट प्लेस पर रहता है वही रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर क्या बच गया 6। बताओ क्वेश्चन देखते के साथ ही इतनी बड़ी संख्या को सोचने का काम ही नहीं मेरा। बस इसमें क्या सोचना है, किसी भी संख्या को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, यूनिट प्लेस पर जो रहता है। और दूसरी बात है 6 पर पावर कितना भी हो तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 6, उसके पीछे बहुत बड़ी संख्या आएगा। तो जब यूनिट प्लेस पर 6 आएगा और किसी संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा यूनिट प्लेस वाला। ये तो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो करते हैं नेक्स्ट टाइप का, चलो 23 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99, इसको डिवाइड करें 15 से। क्या है 15 से डिविजिबल, तो इसका रिमाइंडर निकालना है। अब देखो फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल 1 है तो क्या लिखते हैं 1, इसका वैल्यू 1 है। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1, या एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है ये नंबर 2। उसी तरह फैक्टोरियल 3 क्या लिखा हुआ है 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 4 क्या लिखा हुआ है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, चरतिया बड़े दूनी 24। फैक्टोरियल 5 क्या लिखा हुआ है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1, गुना करो कितना हो जाएगा 5 के 20 20 दिया 60, 60 दूनी 120। फैक्टोरियल 5 कितना 120 से फैक्टोरियल 5 क्या है 120। उसी तरह फैक्टोरियल 6 निकालेंगे 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब देखो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 है, ये 2 क्या लिखा हुआ है यहाँ 2, ये 3 यहाँ क्या लिखा हुआ है बेसिकली 6 लिखा हुआ है। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है 24, ठीक है। उसी तरह फैक्टोरियल 5 है, ये क्या लिखा हुआ है 120, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसको जब 15 से डिविजुअल करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या हुआ 1, फिर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। उसे ये बेसिकली फैक्टोरियल 3 लिखने का एक तरीका है, मेथड है, लेकिन एक्चुअली में ये नंबर क्या है 6। फैक्टोरियल 4 भी एक्चुअली में ये नंबर क्या है 24। फैक्टोरियल 5 भी एक्चुअली में ये नंबर क्या है 120, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यदि 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पॉजिटिव सेंस में सोचते हैं तो आंसर बच जाएगा प्लस 1 बचेगा रिमाइंडर। ये क्या बचेगा 1 बच गया। ये उसी तरह ये क्या बचेगा प्लस 2, ये क्या बचेगा प्लस 6। किसी को दिक्कत, ये रिमाइंडर क्या बच जाएगा बताओ 24 बटे 15, 15 कम एक बार 24 में 15 घटाएंगे बताओ 9, कोई दिक्कत। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा ये देखो 9, ठीक है। उसी तरह फैक्टोरियल 5 में आप सोचते हैं, फैक्टोरियल 5 जो है एक लिखने का ये तरीका है फैक्टोरियल 5 को, लेकिन एक्चुअली वो नंबर क्या है फैक्टोरियल 5 120। 120 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 ठीक 20 से 8 टाइम्स रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये जो रिमाइंडर आएगा ये क्या आएगा 0। उसी तरह अब देखो जो बातें बोलने चाह रहे हैं वो देखो। अब तुम कहोगे सर इतना फैक्टोरियल निकालना तो मुश्किल है सबका, फैक्टोरियल 6 निकालेंगे फैक्टोरियल 7 निकालेंगे फैक्टोरियल 8 निकालना ही मुश्किल है, गुना ही करना। तो ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग से दिया हो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, अगर 1 से स्टार्टिंग से दिया वो कहीं तक जाए इन्फिनिटिव टाइम्स तक, तो हमें फैक्टोरियल दिया हुआ हमें वहाँ स्टॉप करना है जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए, उसके आगे हमको फैक्टोरियल निकालने का काम ही नहीं। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे का जो फैक्टोरियल है नंबर जो आएगा उसको अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो वो भी रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही। क्यों, क्योंकि इसलिए अब वो भी बता रहे हैं क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि 15 में कौन कौन फैक्टर है, 15 का 3 और 5 का फैक्टर मौजूद है 15 में। तो उसी तरह फैक्टोरियल 5 में हम देखते हैं 5 और 3 का फैक्टर मौजूद है। उसी तरह
फैक्टोरियल 6 में भी 5 और 3 का फैक्टर मौजूद रहेगा। फैक्टोरियल 7 भी निकालेंगे वहाँ भी 5 और 3 का फैक्टर मौजूद रहेगा, क्योंकि 7 को क्या लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1, तो 5 और 3 मौजूद ही। मतलब 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा उसमें कौन सा फैक्टर मौजूद रहेगा, 5 और 3 का फैक्टर। अगर 5 और 3 का फैक्टर मौजूद है, मतलब 15 में 5 और 3 का फैक्टर मौजूद है, तो वो जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 15 से डिविजिबल हो जाए। तो इस तरह से आगे भी जो आएगा उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, इसका भी रिमाइंडर 0। तो ध्यान रखो, अगर फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हो इस टाइप का, स्टार्टिंग से दिया हो फैक्टर 1 2 3 जो भी है, या और भी क्वेश्चन लेंगे अभी पता चलेगा एक क्वेश्चन, तो हमें वहाँ स्टॉप करना फैक्टोरियल निकालना। जहाँ फैक्टोरियल जो निकालेंगे वो डिविजुअल करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसी में इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फैक्टोरियल 15 को क्या लिख सकते हैं 3 और 5 का फैक्टर है। जब 3 और 5 का फैक्टर है, फैक्टोरियल 6 में भी 3 और 5 का फैक्टर है, फैक्टोरियल 7 में भी 3 और 5 का फैक्टर मौजूद होगा। लिखो 7 को क्या लिख सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यहाँ भी 5 और 3 का फैक्टर मौजूद। मतलब इसके बाद जो भी फैक्टोरियल निकालेंगे उसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 0 ही। जब 0 रिमाइंडर आएगा ही तो कर दो आप क्वेश्चन, तो सोल्व हो गया। तो वहीं तक हमको निकालना है फैक्टोरियल जहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आवे। तो बताओ इस तरह से ये रिमाइंडर क्या आ गया 1 + 2 + 6 + 9, ये तो रिमाइंडर 0 है, तो 0 में जोड़ करेंगे वही संख्या आएगा बटे 15, जोड़ दो। इस तरह जोड़ देंगे क्या होगा 9 6 15 15 2 17 17 1 18 18 बटे 15। इसको डिवाइड, क्योंकि रिमाइंडर 18 आया तो भाजक से बड़ा है, भाजक से बड़ा है तो फिर डिवाइड करेंगे, तो ये रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। बताओ फाइनली आंसर मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 3। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो दिक्कत, तो ध्यान से समझो, फिर भी बता रहे हैं अभी कि अगर फैक्टोरियल स्टार्टिंग से लिखा हो 1 2 3 4 इन्फिनिटिव टाइम्स तक जाए, तो हमें वो किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए कहे, 15 से हो 20 से हो 6 से हो। अगर 6 से रहता तो हम देखते 6 का वो जब डिविजुअल होगा वो कहाँ पर स्टॉप हो रहा है 0, जहाँ स्टॉप 0 हो गया। रिमाइंडर जब निकालेंगे इसका फैक्टर 15 का फैक्टर कहाँ मौजूद हो रहा 3 और 5, इसमें 3 मौजूद है लेकिन 5 नहीं। अगला फैक्टोरियल निकालें तो 5 और 3 का फैक्टर मौजूद है, तो यहाँ स्टॉप करेंगे और इसका रिमाइंडर डिवाइड करेंगे 15 से, 0 आ रहा है जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए वहाँ हम क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। आगे निकालने की कोई ज़रूरी नहीं, कोई डिवाइड निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जो भी आएगा 0 आएगा रिमाइंडर। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें फैक्टर क्या मौजूद रहेगा 3 और 5 का फैक्टर। बस निकाल दिए कोई। उसी टाइप से एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 24। इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर रहे फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + डॉट 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 + फैक्टोरियल कुछ भी ले लो 999 ले लेते हैं। अगर डिवाइड कर दे ये किस नंबर से 24 से इस बार, अब बताओ कोई दिक्कत? उसी तरह निकालेंगे 24 जो फैक्टर आएगा तीनों 24 होता है, वो देखो आगे पता चल जाएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुने 2 गुना 1 मतलब 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 4 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 क्या आ जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1। ठीक है, 120 गुना करने की जरूरी नहीं है, ऐसे कर देते हैं। तो ये बताओ ये नंबर क्या लिखा हुआ बेसिकली 2, ये नंबर क्या लिखा हुआ 3, ये बेसिकली फैक्टोरियल 4 नहीं है, क्या है 24। अब बताओ 24 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यही तो स्टॉप हो जाना, आगे बढ़ना ही नहीं। यही तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0, ये भी 0, ये भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब बताओ आगे फैक्टोरियल निकालने का काम ही है? कभी नहीं काम है, क्योंकि 24 जो है
24 इसमें भी आएगा, फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 6 में भी, फैक्टोरियल 7 में भी। तो बताओ स्टॉप कहाँ कर देंगे, फैक्टोरियल 4 में। जब फैक्टोरियल 4 में स्टॉप कर दिए, 24 आ गया, तो 24/24 रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आगे भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। निकालने की कोई ज़रूरी नहीं, चाहे कोई भी संख्या से, अलग संख्या देते अलग संख्या के ऊपर सोचते। अब बताओ इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, +1, इसका रिमाइंडर +2। अब फैक्टोरियल 3 को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 6। फैक्टोरियल 3 नहीं है, बेसिकली वो नंबर क्या है, 6। तो 6 को 24 से डिविजन करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, +6। किसी को दिक्कत, ये रिमाइंडर 0। अब बताओ 6 2 8 8 1 9 9/24। अगर 9 को 24 से डिविजन करेंगे तो वो केस फर्स्ट क्लास में बता रखे, जो फर्स्ट क्लास अटेंड किया होगा, फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखे, तब आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि पहले हम बताए थे अगर हर ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, अंश से, तो रिमाइंडर क्या होता है, हर अंश ही आ जाता है। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 9। यही तो है। तो बताओ रिमाइंडर से जो भी क्वेश्चन है बड़ा से छोटा से लिए हैं हम, तुम्हें छोटा से उठाते हुए कहाँ तक ले गए, आज इस यहाँ तक हम मुकाम तक पहुँचा रखे, ठीक है। तो रिमाइंडर का जो प्रीवियस क्लास दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उस क्लास को पहले देखना। थ्योरी बताया गया, कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया गया है, उस क्वेश्चन को पूरा देखना। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर में 2 सेंस होता है, पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस कैसे निकालते हैं, निगेटिव सेंस कैसे निकालते हैं, ये देखना। ये बता रखे हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर, तभी सेकेंड लेक्चर पर आना। सेकेंड लेक्चर में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हुआ है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखना और मेरे चैनल पर बने रहो, और भी नेक्स्ट चैप्टर हम वीडियो अपलोड करेंगे, देखते रहना। और इसमें क्या है, रिमाइंडर में तो और कुछ खास नहीं है। अगर रहेगा और कुछ क्वेश्चन मेरे पास बनाएंगे तो फिर कभी वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो बस इसमें रिमाइंडर में थोड़ा ब्रीफ देना चाह रहे हैं। रिमाइंडर में 2 सेंस होता है। रिमाइंडर का कितना सेंस होता है, 2 सेंस होता है, एक पॉजिटिव सेंस और एक निगेटिव सेंस। दूसरी बात है, क्या बताए थे प्रीवियस क्लास में, पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस के बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है, भाजक के बराबर। थर्ड बातें क्या बताए थे, तीसरी बात, रिमाइंडर का कोई भी सेंस भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। चौथी बात है, अगर रिमाइंडर का पॉजिटिव सेंस दिया हो तो निगेटिव सेंस में पहुंच सकते हैं, अगर रिमाइंडर का निगेटिव सेंस दिया हो तो पॉजिटिव सेंस में पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये 4 बातें पर आज हम 24 क्वेश्चन किए हैं। प्रीवियस क्लास में भी 5-6 क्वेश्चन करवाए, मतलब इतनी सारी क्वेश्चन। लेवल मेरा क्या था, 0। क्या पढ़ाने का तरीका था मेरा, देखो तुम्हें बताया क्या, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से लेते गए हैं। स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, 31/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्टिंग किए थे। आज जो बताए हैं 6 पर पावर कितना भी पावर हो, पावर पर पावर हो, सारे क्वेश्चन सोल्व करना, आ गया रिमाइंडर निकालना, ठीक है। तो इस तरह से बताते गए आज हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, ठीक है। और दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।